हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज 6 जुलाई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और आप लोगों से पिछले सेशन में मैंने एक सवाल पूछा था कि हरियाणा राज्य के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो हरियाणा राज्य के नए चुनाव आयुक्त बने हैं, इनका नाम है देवेंद्र कल्याण। ये हरविंदर कल्याण के ही भाई हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके पास में थर्ड वाला जो है ना बिल्कुल सही रहेगा। हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष है। देवेंद्र कल्याण हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला परफेक्ट है। अगर आप सीईटी मेंस के एस्पिरेंट है तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइए। द्रोणाचार्य नाम का बैच है आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें हरियाणा जीके के अलावा हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट और इसके साथ साथ हरियाणा करंट अफेयर 2024, 2025, 2026 तक के करंट अफेयर के साथ कंप्यूटर बेसिक और एडवांस, नेशनल जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हिंदी भी है इसमें, रूरल मार्केटिंग, रोड सेफ्टी, हरियाणा इकोनॉमी, एनवायरमेंटल स्टडीज़, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। प्लस में पूरी हरियाणा जीके टॉपिक वाइज PYQ क्वेश्चन है, तकरीबन 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन है MCQ। ये भी आप लोगों को यहाँ पे PDF मिल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। और अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी के साथ साथ D ग्रुप के एस्पिरेंट है तो आप लोग संकल्प बैच जो है ना इसको एक्सेस कर सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन पे। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान से हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। इस सवाल का ठीक आंसर रहने वाला है जींद डिस्ट्रिक्ट से हरी झंडी दिखा के इसको रवाना करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 जुलाई को जींद का दौरा करेंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, इसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया जाएगा। जींद स्टेशन के साथ साथ जो है ना ये शहर के नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी किया जाएगा। और पानीपत रूट पर इस हाइड्रोजन ट्रेन का 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हाई स्पीड ट्रायल किया जाएगा, और जो कि अब फाइनल फेज में ही है। यह ट्रेन केवल जींद और सोनीपत के बीच में ही चलने वाली है। पहले तो इस ट्रेन का रखरखाव दिल्ली के सकूर बस्ती में किया जाएगा और सुरक्षा के लिहाज से इसे डीजल इंजन के द्वारा वहां से लाया जाएगा। शुरुआती 3 महीनों तक ट्रेन में प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी की मौजूद भी रहेंगे। इसके कोच जो है ना चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाए गए हैं। इसमें 1200 किलोवाट वाली 2 ड्राइविंग पावर कार, कुल 2400 किलोवाट यानी कि 8 यात्री कोच इसमें शामिल है। दुनिया में भारत का स्थान जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन के बाद में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाले दुनिया का भारत 8वां देश अब बन गया है। ये जींद सिटी का किराया इसमें 5 रुपये होने वाला है। पांडु पिंडारा का 5 रुपये, भंबईवा का 10 रुपये है, गोहाना जंक्शन का 15 रुपये, मोहाना जो हरियाणा वाला है इसमें भी 20 रुपये किराया है, सोनीपत जंक्शन के 25 रुपये है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि 17 तारीख को या फिर 18 तारीख को, 17 को फ्राइडे, 18 को सैटरडे है, कोशिश करता हूं कि इस ट्रेन का सफ़र कर पाऊं, भारत की पहली ट्रेन का। और अगर आप लोग इस रूट के आते हैं तो आप लोग भी आ जाना, हमारा तुम्हारा मिलन भी होगा और हम लोग सभी साथ में ट्रेन में सफ़र भी करेंगे, है ना अच्छा आइडिया। आई ट्राई की कोशिश करता हूँ या तो 17 तारीख को ही पहले दिन ही, अदरवाइज फिर 18 तारीख को इस रूट के ऊपर सफ़र किया जाए, जाना और आना दोनों साइड हो जाए एक बार के लिए। इंटरेस्टिंग होगी। हाइड्रोजन ट्रेन भारत की पहली ट्रेन है। ये ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करेगी। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब ये H2O का मतलब पानी है। पानी में से क्या होगा सर, ऑक्सीजन अलग कर दो और H2 अलग कर लो बस आप लोग, ठीक है। हरियाणा सरकार गुरुग्राम की वर्ष 2050 तक की पेयजल जरूरतों को स्थायी समाधान के लिए किस नहर से पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना पे काम कर रहा है। तो हरियाणा मुनक नहर के लिए काम कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर B जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार जो है NCR, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत को आधुनिक और निवेश अनुकूल बनाने के लिए काम कर रही है। विकास का फोकस केवल नई घोषणाओं पर न होकर परिवहन, जल प्रबंधन, शहरी नियोजन और औद्योगिक विस्तार को एकीकृत करते हुए अगले कई दशकों तक की जरूरतों को पूरा करने का है। बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए एक व्यापक अध्ययन भी करवाया जा रहा है ताकि 4 लेन मार्ग है, अंडरपास है, फ्लाईओवर इत्यादि बनाए जा सके। और जल भराव की स्थायी समाधान करने की भी सरकार कोशिशें कर रही है। 2050 तक पेयजल की व्यवस्था सरकार शहर के पेयजल की जरूरतों को 2050 तक पूरा करने के लिए मुनक नहर से पाइपलाइन के द्वारा गुरुग्राम तक पानी पहुंचाने की महत्वाकांक्षी परियोजना की टेंडर प्रक्रिया सरकार पूरा करेगी।
हरियाणा में पहली बार किस निजी कंपनी ने गुरुग्राम और नूह जिलों में समांतर बिजली वितरण लाइसेंस के लिए याचिका दायर की है? तो ये कंपनी है 11 पावर प्राइवेट लिमिटेड। तो 11 पावर लिमिटेड जो है ना, ये कंपनी बेसिकली हरियाणा में एक पहली प्राइवेट कंपनी की एंट्री हुई है, 11 पावर प्राइवेट लिमिटेड। इसने पैरेलल बिजली वितरण लाइसेंस के लिए हरियाणा विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की है। यदि लाइसेंस इसको मिल जाता है तो शुरुआती फेज में गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट कंपनी के द्वारा हरियाणा में बिजली आपूर्ति की जाएगी। मतलब अभी तक तो सरकारी कंपनी हरियाणा में बिजली दे रही है, लेकिन प्राइवेट कंपनी भी अब बिजली देना स्टार्ट करेगी ये। और इस व्यवस्था के लागू होने से साउथ हरियाणा के अंदर जैसे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के साथ साथ प्राइवेट कंपनी भी अब हरियाणा में हो जाएगी जो सर्विस प्रोवाइडर होगी। इसका कानूनी आधार क्या है? विद्युत अधिनियम साल 2003 की धारा 14 के चलते हुए, और ये कानूनी अधिनियम है। प्राइवेट कंपनी सरकारी नेटवर्क पर कब्जा तो नहीं कर सकती है, बल्कि अपना खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर और वितरण नेटवर्क जो है ना विकसित करना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनी जहाँ पे पहले से बिजली लाइन चल रही है उसी से सप्लाई देगी, खुद का अपना एक पूरा सिस्टम जो है ना तैयार करेगी ये। और कंपनी ने अपने शपथ पत्र में लिखा है कि वह नूह के कृषि और कम आय वाले परिवारों से लेकर गुरुग्राम के औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं तक सभी को बिना भेदभाव के बिजली देगी। इस प्रोजेक्ट में 4,716 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। 80% रिन्यूएबल और 20% जो आपकी थर्मल एनर्जी है उसके साथ में स्मार्ट मीटरिंग, डिजिटल बिलिंग और के साथ साथ ट्रांसपेरेंट जो शिकायत निवारण जैसी सुविधाएं भी देगी ये। 8 जुलाई को जो है ना इसकी सुनवाई होने वाली है आने वाले टाइम में। हरियाणा में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर उद्योगों को प्रति कर्मचारी कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी? तो 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उद्योग जगत केवल रोजगार ही नहीं देगा बल्कि यह भी तय करेगा कि युवाओं को किस तरह का ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार और जितने भी इंडस्ट्रीज हैं इनके बीच में भी हाल ही में MOU हुआ है। उद्योगपति अपनी जरूरत के हिसाब से ITI और तकनीकी संस्थानों में नए कोर्सेज स्टार्ट करने की सिफारिश कर सकेंगे। भी मान लेते हैं कोई इंडस्ट्रीज में नई चीज़ की डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है ना वो बेसिकली कोर्सेज की डिमांड करे कि वही कोर्सेज बच्चा थ्योरेटिकल पढ़ के आए, उसी की प्रैक्टिकली फिर प्रैक्टिकल काम उनको दिया जा सके। तो युवाओं को सीधे रोजगार और इससे जुड़ा हुआ व्यवहारिक प्रशिक्षण देना होगा ताकि उन्हें नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन बिल्कुल ना करना पड़े। 1 लाख रुपए का इंसेंटिव होगा। यदि कोई उद्योग हरियाणा के किसी स्थानीय युवाओं को ही नौकरी देता है तो सरकार उसको पर कर्मचारी 1 लाख रुपए की इंसेंटिव देगी। और यह राशि मात्र 48,000 रुपये होती थी पहले, अब इसको 1 लाख रुपये कर दिया है। और जो बेसिकली दिव्यांग पर्सन को अगर कोई जॉब देती है कंपनी तो उनको 1,25,000 रुपये सरकार देगी। 20 करोड़ रुपए का विशेष बजट भी रखा है कॉलेज, ITI, यूनिवर्सिटी में रिसर्च और इनोवेशन के लिए और नए ब्रांड विकसित करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बजट रखा है। ये युवाओं को केवल नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने सरकार का टारगेट है ये। अब तक लगभग 1 लाख युवाओं ने स्टार्टअप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें करीब 9,500 स्टार्टअप ने एक्टिवली काम करना स्टार्ट किया है। इसमें मेन जो जिले हैं हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत हैं। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस हरियाणवी सेना अधिकारी को चुना गया है? तो इनका नाम है मेजर अभिलाषा बराक। तो मेजर अभिलाषा बराक जो है ना इनको चुना गया है। ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। ये भारतीय सेना की मेजर हैं और इनको जो है ना यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर इसके लिए चुना गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। एडवोकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली है। लेबनान के अंदर जो है ना एक यूनिफिल मिशन के चलते फीमेल एंगेजमेंट टीम की कमांडर है और महिला और लड़कियों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। अभिलाषा भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट भी है ये। तो ये सम्मान पाने वाली ये भारत की तीसरी महिला अधिकारी है अभिलाषा बराक, और पहली भारतीय कॉम्बैक्ट लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट होने का ऐतिहासिक गौरव भी इनके पास में है। ये वर्तमान में युद्धग्रस्त लेबनान, पश्चिमी एशिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में तैनात है और यह पुरस्कार वहां की महिला और लड़कियों तक पहुंच बनाने, उनसे बातचीत करने, उनके मानवाधिकारों की रक्षा करना, उसके लिए इनको मिला है। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है। इनका जन्म तमिलनाडु के वेलिंगटन आर्मी अस्पताल में हुआ है, वहां आर्मी बैकग्राउंड से आती है इसी करके। इनके पिता सेना के रिटायर्ड कर्नल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई भी दी है वैसे।
हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? एप्लीकेशन का नाम है श्रम मित्र एप्लीकेशन है। हरियाणा में अब काम की तलाश में घंटों लेबर चौक पर खड़ा होने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही रोजगार के अवसर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा के श्रम एवं कल्याण मंत्री का नाम क्या है? अनिल विज है। ये हालांकि हरियाणा के परिवहन और ऊर्जा मंत्री भी हैं। आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए सवाल है कि हरियाणा के किस जिले में बाबा उदासनाथ का मेला मनाया जाता है? फरीदाबाद में, फतेहाबाद में, यमुनानगर में या सोनीपत में? बताना इसके बारे में विस्तार से। मैं कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।